नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और वक्त हो चला है छत्तीसगढ़ और बड़ी बहस का। तो आज मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में हम बात करेंगे राहुल गांधी के बयान पर गीतकार मनोज मुदस्सिर की तल्ख टिप्पणी की। हाल ही में तवांग में हुए भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच टकराव का मुद्दा अब गर्मा गया है। इस मामले में सांसद राहुल गांधी ने भारतीय सैनिकों को पटकने और पीटने वाले बयान पर एक तरफ तो देश भर में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं और इसी कड़ी में अब लेखक और गीतकार मनोज मुदस्सिर ने भी राहुल गांधी के बयान पर तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि ये उस वक्त दुख होता है जब निहायत गैर जिम्मेदार इस देश का नेता ये कहता है कि हमारे सैनिक चीनी सैनिकों से पिट रहे हैं। इतनी शर्मनाक भाषा का प्रयोग किया जाता है, कैसे कह सकते हैं कोई हमारे सैनिक पिट गया। लेकिन मैं क्या दोष दूं। मनोज मुदस्सिर ने चाणक्य का हवाला देते हुए विदेशी माता से पैदा हुए पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, ऐसी बात कही। कहा कि प्रॉब्लम डीएनए का है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा कि पूरे विश्व को हम कुटुंब मानते हैं, इस प्रकार की बात करना अशोभनीय है। किसी को और किसी की पैदाइश से देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। वहीं मनोज के बयान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट किया, लिखा कि भाड़े के नाम और चोरी के गाने लिखने वाले मनोज मुदस्सिर जिस मां का विदेशी कहकर अपमान कर रहे हैं वो लोकतंत्र में 6 बार चुनी सांसद हैं। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय करने में उनको शर्म आती है। उनका पॉइंट सही है। इस मुद्दे को लेकर प्रदेश में ही नहीं देश भर में भी राजनीति गर्मा गई है। लेखक और गीतकार मनोज मुदस्सिर ने क्या कुछ कहा, पहले आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत। गैर जिम्मेदार राजनेता इस देश का यह कहता है कि हमारे सैनिक चाइनीज सैनिकों से पिट गए। इतनी शर्मनाक भाषा का प्रयोग किया जाता है। कैसे करता है कोई? पिट गए, हमारे सैनिक पिट गए। लेकिन मैं क्या दोष दूं? मैंने चाणक्य को पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। चाणक्य का स्टेटमेंट है, मैं कोट कर रहा हूं सीधे। आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य ने लिखा है कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। साथियों, प्रॉब्लम डीएनए का है, कुछ नहीं कर सकते आप और मैं उसका। एक तरफ मेरा और आपका डीएनए है। मेरा और आपका डीएनए हमें क्या सिखाता है? हम तो भारत माता कहते हैं ना, तो जब हमने भारत माता कह दिया तो हमको मां से प्यार करना सीखना थोड़ी है। कोई क्रैश कोर्स थोड़ी करना है, किसी स्कूल में थोड़ी जाना है कि देखो भारत माता से प्यार कैसे किया जाता है। माता कह दिया, भारत मां कह दिया, मां भारती कह दिया, सदा सदा के लिए बिक गए हम इस मिट्टी के, ऋणी हो गए इसके। जिन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबरी करी हो, आज वो हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगेंगे। जिस परिवार ने, सोनिया गांधी जी ने अपने पति को इस देश पर न्यौछावर कर दिया, अपनी सास को इस देश पर न्यौछावर हो गई, और उसके बाद उन्हीं के परिवार पर, उन्हीं के संतान पर, राहुल गांधी जी पर इस तरह की टिप्पणी करी जा रही है कि वो देशभक्त नहीं हो सकते, उनके डीएनए में खराबी है। ये बेहद गंदी मानसिकता का परिचय उन्होंने दिया है और वो जिस कीचड़ से आते हैं उसका परिचय उन्होंने दिया है। देशभक्त की परिभाषा वो होती है जो सही अर्थों में अपने देश के लिए, जिसको कई ऐसे व्यक्ति हैं उस पार्टी में जो भारत माता की जय करने में जिनको शर्म आती है, वंदे मातरम कहने में जिनको शर्म आती है, तो कहीं ना कहीं अगर देशभक्ति है तो आप भारत माता की जय बोलने में और वंदे मातरम करने में अगर आपको शर्म आती है तो कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट उनका बहुत मजबूत है। मामले को लेकर अब सियासत हो रही है।
तो भारत के जवानों ने तवांग सीमा पर अपना शौर्य दिखाया, अपना साहस दिखाया, लेकिन देश में जिस तरीके से सियासत हो रही है उसको लेकर सवाल उठता है। पूरा बखेड़ा खड़ा हो जाता है राहुल गांधी के एक वक्तव्य से। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे देश के सैनिक पिट कर आए। इस शब्द से थोड़ी नकारात्मक राहुल गांधी के जरूर नकारात्मकता दिखती है, लेकिन बहरहाल आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चीन पर लड़ाई कांग्रेस के डीएनए तक आई। तो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सबसे पहले परिचय कराते हैं, फिर इसके बाद शुरुआत करेंगे चर्चा के। नीलाभ शुक्ला, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत। अनिमेष भार्गव, नेता भाजपा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले बात करते हैं नीलाभ शुक्ला जी। नीलाभ जी, आप ये बताइए कि क्या अब ये कहना ठीक है आपके नेता राहुल गांधी कि हमारे देश के सैनिक पिट कर आए? पीट रहे हैं, हमला कर रहे हैं या मार रहे हैं, ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। हम सवाल पे बात करते हैं। पहले मनोज शुक्ला की बात करूं, जो डीएनए की बात करते हैं। मनोज शुक्ला उर्फ मुत्तनशीर, जो मुंबई जाके अपना तखल्लुस रखते हैं, मुत्तनशीर, पहले अपना डीएनए चेक करें किस मजहब के अनुयायी। पहली बात, मुत्तनशीर का मतलब होता है बिखरा हुआ व्यक्ति, बिखरी हुई आत्मा, या यूं कहें कि इसका जमीर बिखरा हुआ वो आदमी। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी की यात्रा से बौखला कर उसका जवाब देने के बजाय, सवालों का जवाब देने के बजाय, चीनी हमले हमारे पर क्यों हो रहे हैं, हमारे सैनिकों पर क्यों हमले हो रहे हैं, के बजाय एक भाड़े के तथाकथित स्क्रिप्टेड भाषण, एक तथाकथित कवि से स्क्रिप्टेड भाषण बुलवाया जाए। तो वो एक तो पहले वो मुंतजिर अपना खुद का डीएनए चेक करें। आजादी के पहले जिस विचारधारा डीएनए माफी वीरों का और खुशामद करने वालों का रहा है, अंग्रेजों की पैरवी करने वालों का रहा है, वो आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं और देशभक्ति की बातें कर रहे हैं। भाजपा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को बुलाकर मुत्तजिर जैसे एक तथाकथित कवि जो अपना तखल्लुस रख लेते हैं, ऐसे लोगों से का उपयोग कर रही है। जिस गांधी नेहरू परिवार के 3 प्रधानमंत्री, जिसमें नेहरू जी ने 11 साल आजादी की लड़ाई में जेल में बिताए, इंदिरा जी, राजीव जी ने देश के लिए शहादत दी, प्राण दी, उनका बेटा, उससे आप किस मुंह से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगेंगे? आप बताएं, आपकी पार्टी में किस व्यक्ति ने शहादत दी आजादी की लड़ाई में, कौन जेल गया आजादी की लड़ाई में, ये बताएं। माफी वीर तो बहुत देखे हमने आपकी पार्टी के, माफी नामे वाले, पेंशन लेने वाले, अंग्रेजों की चापलूसी करने वाले, आप बताएं। तो आपके मुंह से बातें शोभा नहीं देती। जिस देश की माँ 6 बार सांसद रह चुकी है, इस देश के सम्मानित बहू है, आप उससे प्रमाण। अनिमेष जी जवाब देंगे? ठीक है सर, आपकी बात आ गई जी। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि मनोज मुंतशिर जी ने जो कहा, नागरिक की आवाज है जो इन तथाकथित बयानों से दुखी है, एक ऐसे देशभक्त की आवाज है जो कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, उन बयानों से दुखी। देखिए, उनका चाहे मनोज मुंतशिर जी बड़े लेखकों ने और उन्होंने इस तरह की बात कही है, उसका मतलब ये नहीं कि वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए कह रहे हैं। उनका जो दुख है वो इस बात को लेकर है कि आप कह रहे हो कि हिंदुस्तान के सैनिक पिट पिट कर आ रहे हैं, आप एयर स्ट्राइक होती तो कहते हो कि झूठ बोल रहे हैं, हमें सबूत चाहिए। एयर तो आपकी सेना झूठ बोल रही है, हमें सबूत चाहिए। तो आज ये कोई भी देशभक्त व्यक्ति, ठीक है, मनोज मुंतशिर जी तो बहुत बड़े एक नामी ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं और मन से उन्होंने बात कही, तो आज ये मुद्दा है। वरना देश का हर नागरिक यही कह रहा है। आज कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की जो दुर्गति हो रही है, हर जगह से नकारे जा रहे हैं, ये माननीय राहुल गांधी जी जो अमेठी से जनता ने इनको नकारा, कारण क्या है? यही तो कारण है ना जी। आप हमेशा देश का अपमान करते हो, देश की सेना का अपमान करते हो, देश के साहस का अपमान करते हो, विदेशों में जाके आप मजाक उड़ाते हो और अपने प्रधानमंत्री का अपमान करते हो। जनता इसी से आहत होकर तो इनको नकारती है। भाई देखिए, आज इनकी जो नकारात्मक व्यक्ति की छवि बनी है देश में, उसके कारण इनके बयान है। और इनके बयान क्या है? जो इनकी दिल की आवाज है वो जुबान पे आ जाती है, और वो जब बोलती है तो जनता इसको स्वीकार करने तैयार नहीं है। तो आज हो सकता है कांग्रेस प्रवक्ता साथी हमारे इस बात को डिफेंड करने की कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये समझने की जरूरत है कि अगर उनकी पार्टी ने इस तरह के बयानों से किनारा नहीं किया, अपनी सोच में, अपनी विचारधारा में सुधार नहीं किया, तो कांग्रेस दिन ब दिन जैसे गर्त में जा रही है और गर्त में जाती रहेगी। जहां तक हिंदुस्तान की बात है, आज मनोज मुंतशिर जी की बात है, तो मनोज मुंतशिर जी आज नरेंद्र मोदी की सरकार में एक सुरक्षित, चारों तरफ से देश की सीमा को प्रहरी जो उसको सुरक्षा दे रहा है, उस देश में जी रहा है, इसलिए वो खुल के अपनी दिल की बात कह रहे हैं। इसमें बुराई क्या है? अगर उनको एहसास हुआ। रही बात उनके वो उस वक्तव्य की जो उन्होंने चाणक्य जी का कोट किया, तो चाणक्य जी तो एक ऐसे महान आत्मा थे, इतने बड़े नीति और विशेषज्ञ थे। अगर उन्होंने लिखी है ये बात,
तो उन्होंने तो वो लिखी हुई बात को कोट किया, अपने मन से बना के तो बोला नहीं। और आज अगर कांग्रेस ये कहना चाहते हैं कि चाणक्य भी गलत है, मनोज मुंशी भी गलत है, भारत की जनता भी गलत है, हर वो नागरिक गलत है जो इनको नकार रहा है, तो फिर तो मैं कुछ कहने की मतलब मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को फिर कुछ आत्मज्ञान और आत्मबोध है। वो तो सिर्फ और सिर्फ विरोध के लिए कुछ भी बोलते नहीं, रहते हैं। अनिमेष जी, चाणक्य की और मनोज की जो है वो तो तुलना नहीं हो सकती। ठीक है, नीलाभ जी आपसे ये जानना चाहेंगे। नहीं, ठीक है, उनकी तुलना वो अलग अलग शख्सियत है। अभी ये तो उन्होंने जो चाणक्य ने कहा, उन्होंने तो सिर्फ बोला है। हाँ, वो चाणक्य की जो उन्होंने कोड किया उस पर बोलिए कि दोनों एक पैरेलल नहीं है। ठीक है, नहीं पैरेलल नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो एक महान व्यक्तित्व थे चाणक्य जी, अगर उन्होंने तक इस बात को स्वीकार किया है, उन्होंने अपने ग्रंथों में अगर इस बात को लिखा है कि एक विदेशी माँ की औलाद कभी देशभक्त नहीं हो सकती, तो अपने अनुभव, अपने ज्ञान के आधार पर लिखा। अनिमेष जी, हमारे यहाँ शास्त्रों में तो ये भी लिखा गया है, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरियसी, माता और मातृभूमि जो है वो स्वर्ग से भी बड़े हैं। इस पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं? नीलाभ शुक्ला जी जवाब दीजिए। ठीक है, देखिए, स्त्री का सम्मान करना तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा, इसका सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रहेगी। इनसे क्या स्त्री सम्मान की किया जा सकती है? हम तो सिर्फ सेना की बात करते हैं। सेना पे सबसे ज्यादा हमले मोदी शासनकाल में हुए। तब आप गृह मंत्रालय की रिपोर्ट देखिए, आंकड़े बता रहा हूँ, आप गूगल कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा सैनिक शहीद मोदी शासनकाल में हुए। अरे विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? आप जाके चीनी प्रधानमंत्री बुलाकर यहाँ झूला झुलाते हैं, लाल लाल आंख दिखाने की बातें करते हैं, फिर हमसे आंख चुराते हैं। जब 20 सैनिक शहीद हुए थे 2015 जून 2020 को लद्दाख के गलवान घाटी में, तब आपने जवाब नहीं दिया देश को। नीलाभ जी, एक मेरा सवाल ये आपसे है कि क्या राहुल गांधी को ये नहीं इस फ्रंट पे आते, हौसला अफजाई करते, सेनाओं को और मान बढ़ाते, ये जो कहना कि देखिए राहुल गांधी जी, देखिए राहुल, ये आपको ठीक लगता है? देखिए मेरी बात सुनिए आप। राहुल गांधी जी और कांग्रेस सेना के जवानों की चिंता कर रही है, हौसला अफजाई कर रही है, चिंता भी कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आंख मूंद के बैठी है, सैनिकों को मौत के हवाले कर रही है। सबसे ज्यादा शहीद भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आतंकवादी हमले हो चाहे विदेशी हमले हो, उनमें सबसे ज्यादा सैनिक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, मोदी शासनकाल में हुए। हमारी चिंता स्वाभाविक है, हम विपक्ष, हमारा दायित्व है, हम तो नहीं पूछेंगे कि हमारे देश के सैनिक क्यों शहीद हो रहे हैं, क्यों उन्हें मारा जा रहा है। आप विपक्ष में हैं, ठीक है नीलाभ जी, हर चीज पर राजनीति नहीं हो सकती ना साहब। आज 2000 किलोमीटर की जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया। आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? इवेंट बना रहे थे। आपने 2000, आप अभी तक आपकी सरकार ने क्या क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप चीन के प्रधानमंत्री के साथ झूला झूलते हैं, हम आपसे सवाल करते तो आप बोखला के शब्दों को पकड़ते, पीटना मारना, अरे ये सब एक दूसरे पर्यायवाची शब्द। आप तो सवाल का जवाब दीजिए। आप हमारे शब्दों में आप जवाब गोलमोल मत कीजिए। और एक तथा कथित कवि को लेकर, जो भाड़े का टट्टू है, उसको लेकर आप स्क्रिप्टेड बयानबाजी करवाते हैं, जो खुद मुंतजिर हो, जिसको जो मनोज शुक्ला ब्राह्मण है, वो मुंतजिर लिखता है, अपने नाम क्या है, उसको खुद को अपना डीएनए पता नहीं है। तो ये ऐसे स्क्रिप्टेड के भी हमने बहुत देखे हैं। आप तो मुद्दे की बात कीजिए कि चीन का हमला क्यों हो रहा है, हमारे शहीद क्यों हो रहे हैं, हमारी सीमाओं पे चीन कब्जा क्यों कर रहा है। आज 2000 किलोमीटर, ठीक है, आपका जवाब अनिमेष जी देंगे। ठीक है, नहीं दिखा रहा आप, ठीक है, देखिए की बात कीजिए। ठीक है सर। देखिए नीलाभ जी ने मोटे मोटी दो बात कही, एक तो सेना के बारे में और दूसरी चाइना के बारे में। मैं आपको बताता हूँ, ये जो इन्होंने कहा कि जवान शहीद हो रहे हैं, हो सकता है वो बात सही हो। क्यों? क्योंकि आज हिंदुस्तान का जवान लड़ रहा है, आज हिंदुस्तान का जवान मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, आज हिंदुस्तान का जवान मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार के अंदर काम कर रहा है जहां वो अपने प्राण निछावर करने तक तैयार है, पर देश की सीमा के लिए वहां से हट नहीं रहा है। कांग्रेस के समय नहीं, जैसे छोड़ छोड़ के भागे आते थे, एक तरफ से आतंकवादी घुस रहे, दूसरी तरफ से चाइनीज सरकार ने 2000 किलोमीटर कब्जा कर लिया चाइना ने। अरे सब लिया, सबको पूरे देश को पता है, इसीलिए तो कांग्रेस को बार-बार ठुकरा देते हैं। आप सुन नहीं पा रहे हैं ना, ये आप पहले बात सुनिए। देखिए आपने जो कहा, तो इसलिए तो ये देश की भाषा है कि हो सकता है देश का जवान शहीद हो रहा हो, लेकिन कांग्रेस की भाषा है कि जवान पिट पिट के भाग भाग के आ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने क्या कहा, अगर आप उनका वक्तव्य सुनेंगे, उन्होंने कहा कि हमारे जवान पिट रहे हैं, मतलब वो लड़ नहीं पा रहे हैं, लड़ने में सक्षम नहीं है, बॉर्डर छोड़ छोड़ के भाग के आ रहे हैं और पिट रहे हैं। ये शहीद होना एक गर्व की बात है। हो सकता है ज्यादा लड़ाई लड़ेंगे अगर अपनी देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, सीमा पे खड़े शहीद हो रहे हैं, तो गर्व की बात है। लेकिन ये बिल्कुल इनका वक्तव्य गलत है कि हमारे देश के जवान पिट रहे हैं। ये देश के जवानों की
जो एक मानसिकता है उसको हर्ट करता है और देश का सम्मान कम करता है। इसलिए इनको इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। रही बात दूसरी, इन्होंने कहा चाइना के लिए, चाइना अगर कोई किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष किसी दूसरे देश में आता है तो उस देश का राष्ट्राध्यक्ष उसका सम्मान करता है, उससे मिलता है, उससे बात करता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी किस हैसियत से चंदा मांगने गए थे चाइना? वो तो कोई राष्ट्राध्यक्ष भी नहीं थे, उनके पास तो कोई ऐसा पद भी नहीं थी जिसके लिए उन्हें चाइना का दौरा करना था। वहां से जब करोड़ों रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पे चंदा ले आए और उसकी आड़ में चाइना को जमीन देते रहे, क्यों कांग्रेस के सरकार के टाइम कभी देश के जवानों को लड़ने का मौका नहीं मिला? आज आप बताइए कितनी डिबेट होती है, कितनी आर्मी चीफ और कितने आर्मी के वरिष्ठ लोग कितनी बार खुल के कह चुके हैं कि देश में पहली बार ऐसी सरकार आई है कि जहां सेना का मनोबल इतना ऊंचा है कि आज बॉर्डर पे लड़ने के लिए तैयार है। तो क्या वो सब सैनिक भी छूटे हैं? क्या वो भूतपूर्व सैनिक भी छूटे हैं? आज जो हमारे आप अभी सैनिकों का इंटरव्यू ले लीजिए, वो बताएंगे आपको कि किस तरह से मोदी सरकार जब से आई है उन्होंने उनको आत्मनिर्भर बनाया है, उन्हें सुरक्षा के उपकरण दिए हैं, आधुनिक हथियार दिए हैं, उनका मनोबल बढ़ाया है। ये देश का वो प्रधानमंत्री है जो दीपावली में घर में ना बैठ के सैनिकों के साथ बॉर्डर पे खड़ा होता है। ये जो देश का प्रधानमंत्री है जो पूर्वोत्तर राज्यों में जा जाके बार बार दौरे कर करके बाकी सैनिकों का मनोबल बढ़ाता है। ये वो प्रधानमंत्री नहीं है जिसकी पत्नी और बच्चे जाके चाइना से चंदा लेके आ जाएं। तो इसलिए आप तुलना करने का प्रयास ना करें। पूरे देश देख रहा है और देश आज चूंकि मीडिया और सोशल मीडिया की वजह से देश के पास आज सच्चाई पहुंचने लगी है, इसीलिए जनता को सब सच्चाई पता है। और रही राहुल गांधी ने जो आग में घी छिड़कने का काम होता है वो उन्होंने ये कह के कर दिया कि देश के जवान पिट रहे हैं। आज आप मुझे बताइए उन जवानों के दिल पे क्या गुजरी होगी जिन्होंने रात को 3 बजे चाइना के जवानों से लड़ाई करके इतनी -20 डिग्री ठंड में वहां खड़े हुए हैं और कील के डंडों से लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको मार के भगा रहे हैं। आज चीन की सेना हमसे बड़ी है, उसको भी वो पछाड़ रहे हैं। उनके दिल पे क्या गुजरी होगी कि हमारे देश में एक ऐसा जितना बड़ा राष्ट्रीय स्तर का नेता है जो कह रहा है कि हम यहाँ पिट रहे हैं। आज आप बताइए, आप और हमारे लिए कोई कह दे कि हम कहीं गए बताइए नीलाभ जी जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है। देखिए मेरी बात सुनिए। आप शब्द को पकड़ रहे हैं, पिटना, हमला होना या मरना, ये सब एक दूसरे पर्यायवाची शब्द है। आप शब्दों को पकड़ रहे हैं, अब मुद्दे की बात पे नहीं आ रहे। सबसे ज्यादा सर्वाधिक हमले अगर हुए तो मोदी शासन काल में हुए। अब गृह मंत्रालय के आंकड़े देखिए श्रीमान, तो सबसे ज्यादा अगर शहीद हुए सैनिक तो मोदी शासन काल में हुए। पुलवामा हत्याकांड, पुलवामा कांड हुआ है तो मोदी शासन काल में हुआ है। ये सैकड़ों लंबी फेहरिस्त थे। तो आप मोदी जी पे सेहरा मत बांधिए। ये सैनिक सुरक्षित नहीं है मोदी जी के शासन काल में, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में। सबसे बड़ी बात ये कैसे चीन हमारी सीमाओं पे कब्जा कर रहा है, 2000 किलोमीटर तक अंदर चुकाया है। सबसे बड़ा सवाल तो ये, अब इस सवाल से मुंह चुरा रहे हैं, आप शब्दों को पकड़ रहे हैं, जवाब देना नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। ऐसी बात है नीलाभ जी, 1962 में किसकी सरकार थी फिर? हेलो, 1962 की युद्ध याद है आपको जी? 1962 जो चीन से युद्ध हुआ याद है आपको जी? सरकार किसकी थी? हमारे सैनिक लड़े थे, कांग्रेस की सरकार थी ना? हाँ हाँ, हार गए थे हम लोग। हमारे सैनिक पूरी सरकार पर सहयोग से लड़े थे। हार जीत तो एक प्रक्रिया है, होती है, लेकिन हमारे सैनिक लड़े थे, सरकार ने पूरा सहयोग दिया था। तो मतलब आप ये मानते हैं कि सैनिकों का हौसला अफजाई करना चाहिए ना भाई? मेरी बात सुनिए, कांग्रेस सरकार सैनिकों के साथ ही सैनिकों का हौसला अफजाई करना चाहिए कि नहीं? शुक्ला जी, आग मूंद के बेटी सैनिकों को, शुक्ला जी मेरा सवाल यह है कि सैनिकों का हौसला अफजाई करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन फिर आपके नेता ऐसे क्यों बोलते हैं? देखिए, सैनिकों की हौसला अफजाई भी करना चाहिए, उनका साथ भी देना चाहिए। ये साथ नहीं दे रहे हैं, ना हौसला अफजाई कर रहे हैं। अरे देश के सैनिक की अगर हम बात करते हैं, जब सैनिक की बात आ जाती है तो भावनाएं जुड़ जाती हैं। तमाम लोग सैनिकों से भावनात्मक तौर पर जुड़े होते हैं। सेना ही एक ऐसी नौकरी है जहां पर लोग जाते हैं भावनाओं के साथ जुड़े होते हैं। उनके लिए अगर आप ऐसी बात कहेंगे तब तो थोड़ा अशोभनीय जरूर होगा। शुक्ला जी, कहीं अशोभनीय नहीं है, बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। हम सवाल सेना की तरफ से तो कर रहे हैं, सेना को सुरक्षा क्यों नहीं है, सेना का मनोबल क्यों गिराया जा रहा है, कौन बात का बतंगड़ बना रहा है? सीमाएं क्यों सुरक्षित नहीं, हम तो ये बात कर रहे हैं। कांग्रेस शासन में सेनाएं सुरक्षित थी, सेनाओं का मनोबल बढ़ाया जाता, पूरी तरह सेना पे ध्यान दिया जाता था। अभी तो सब कुछ भी नहीं है, सब एक व्यक्ति को महामानव बनाने में लगे हुए हैं। सीमाएं असुरक्षित। अनिमेश जी, कौन बात का बतंगड़ बना रहा है? नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए ना कि आज अगर मैं तो कहता हूँ चलिए सब कुछ छोड़ दीजिए, क्या मनोज मुंसफी जी, क्या मनोज की बात छोड़िए, अभी बताइए बात का बतंगड़ कौन बना रहा है?
सेना की जब बात तो होती है तो थोड़ा बहुत संवेदनशील मामला हो जाता है, क्योंकि सेना जो है वो भावनात्मक से, लोगों के भावनाओं से जुड़ी होती है। हम ठंड में आराम से घर में सो रहे होते हैं तो सरहद पे खड़ा सेना का सिपाही इसलिए जागता है कि हमारे देश वाले सो रहे हैं। चिलचिलाती हुई जब धूप होती है तो भी सैनिक खड़े रहते हैं साहब। देखिए सेना की जो मैं भावना यही है कहना कांग्रेस चाहता से हूं जुड़ी है। और जब बात देश आजाद हुआ था, देखिए, सेना की स्थापना अरे, कांग्रेस नहीं करी थी। अब तो सेना के साथ नीलाभ जी को बोलना है, मुझे कांग्रेस बोलना है। जुड़ी हुई है। और यही वो सेना थी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश कर दिया था इंदिरा जी के सौरभ जी, शासनकाल में। ठीक है नीलाभ जी, आप आप चुप रहिए। ठीक है, आप बोलिए सर। ठीक है सर, एक लोग। ठीक, देखिए सौरभ जी, मेरा यही कहना है कि देखिए आज बात का बतंगड़ कौन बना रहा है, यही तो बात पूरा देश देख रहा है। आज सिर्फ ये इन्होंने, आज राहुल गांधी जी ने आज ये कहकर कि हमारे सैनिक पिट रहे हैं, आज कोई पहली बार नहीं किया है। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो इनने और इनके नेताओं ने सैनिकों के लिए इतनी गंदी गंदी, इतनी निम्न स्तरीय भाषा का उपयोग किया है कि कोई अपने दुश्मन के लिए ठीक नहीं है। बोलता। आगे आपकी बात, फाइनल कमेंट शुक्ला जी आपसे। ठीक है सर, आपकी बात आ गई, फाइनल कमेंट। ओके नीलाभ जी, ठीक है सर, प्लीज फाइनल कमेंट। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो चीनी हमले हो रहे हैं, चीनी कब्जे हो रहे हैं, उसका जवाब दे नहीं, इसलिए शब्दों को पकड़ रही। शब्दों अरे को भारतीय जनता पार्टी थोड़ी जवाब देती, मेरी बात सेना सुनो देती है। श्रीमान, उस पर भाड़े के तथाकथित कवि को लाकर इस तरह के स्क्रिप्टेड भाषण करवा रही है, वो देश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रही है और सेना का मनोबल गिराने का प्रयास ये कर कांग्रेस नहीं कर रही है, ये अपने गिरेबान में जाके। चलिए ठीक है, सेना का मनोबल कौन गिराने की कोशिश कर रहा है ये तो जनता बखूबी जानती है। नीलाभ शुक्ला, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनिमेष भार्गव, नेता भाजपा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सवाल उठता है कि आखिरकार सेना हमारे देश की एक ऐसा अंग, एक ऐसी चीज जिससे लोग भावनात्मक तरीके से जुड़े होते हैं, तो आखिरकार क्यों सेना पे राजनीति हो रही है? लोग ये भूल जाते हैं कि जब चिलचिलाती हुई धूप होती है, सरहद पे सैनिक खड़े इसलिए रहते हैं कि हमारे देश वाले सुरक्षित रहे। जब ये ठंड का एकदम प्रचंड ठंड होती है तो भी सैनिक वहां पर सीमा पे इसलिए खड़ा होता है कि हमारे देश वाले सुरक्षित रहे। तो फिर सैनिक पर सियासत क्यों? बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।